तो हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आपका। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। आज मैडम जी आई नहीं है, स्वास्थ्य हो गया उनका ख़राब, तो मैं आ गई हूँ अकेले ही। थोड़ी देर घूम के आती हूँ, अंदर ही अंदर भी थोड़ी बोरियत हो जाती है। मैडम जी का स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है तो वो आई नहीं है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ। और आज सुबह से ना तो बारिश थी ना ही धूप थी, तो दिन भर मौसम क्लाउडी रहा और अभी बारिश आ रही है। थोड़ा सा छींटे वीटे आ रहे हैं और उधर से मौसम बन रहा है। अभी आपको दिखाती हूँ। की तरफ से ऐसा मौसम हो गया है। अभी अभी हवा भी इतनी भयंकर चल रही है, बहुत ही तेज़। ये पेड़ इतने हिल रहे हैं हवा से, पूरे चारों ओर से मौसम बहुत ख़राब है। इधर की ओर से और ज़्यादा है। अभी आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। जा रही हूँ खेतों के रास्ते। और दिनों हम नीचे रोड के रास्ते जाते थे, आज जा रही हूँ खेतों के रास्ते। खेतों का खेत भी कुछ इस तरह से दिख रहे हैं कि किसी खेतों में खेती ही नहीं कर रखी है, बंजर छोड़ रखे हैं। तो ये यहाँ पर घास उगी हुई है और कहीं पर बो रखा है तो ये गुड़ाई नहीं कर रखी है, तो उसकी वजह से खेती बैठी हुई है। और आगे तिल भी बोए हैं। यम हरिद्रा इमं बिना तो अस्माकं भोजनं पूर्णं न मन्यते। इयं व्रणं शीघ्रं पूर्यति। इयं कृमिनाशिनी कफनाशिनी सौन्दर्यवर्धनी च अस्ति। अस्य नामानि हरिद्रा पीतिका कृमिनाशिनी इत्यादयः। यानी ये हल्दी है, इसको सभी लोग जानते हैं, जो पहाड़ों के होंगे तो खासकर जानते हैं। तो हल्दी को जो है अनेक नामों से जाना जाता है। हरिद्रा पीतिका यानी पीले रंग की होने की वजह से इसको पीतिका भी कहा जाता है। तो ये जो है सौंदर्य का निखार करने के काम भी आती है। यानी शादी विवाहों में, मंगल कार्य में हमारे यहाँ हल्दी लगाई जाती है। हल्दी का लेप लगाने से कहते हैं कि फेस पे निखार आता है और औषधि गुणों से युक्त है। कफनाशनी यानी हमें खांसी जुकाम बुखार भी हो जाता है तो इसको पीसकर इसका चूर्ण दूध में मिलाकर पीने से ये कफ का भी नाश करती है, यानी कफ को दूर करती है। और इसके बाद इसको सौंदर्यवर्धनी भी कहा गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो काफ़ी गुण, यानी हल्दी में एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। तो ये इस खेत में लगाया हुआ है, छोटा सा खेत है, बहुत ही अच्छी खेती हुई है हल्दी की। ये यहाँ से रोड में ये गई है गांव की ओर रोड। यहाँ से मैं जाती हूँ सीधे नीचे वाली रोड से अपने कमरे की ओर। और मैं जब मैडम जी आई नहीं है तो अकेले घूमना हो रहा है। अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि उनकी आदत सी हो गई है। आज उन्हें मना कर दिया तो मैं आ गई थी घूमने। घर पर भी क्या करती थी, तो घर में दीदी लोग भी नहीं थे, वो भी कहीं गए हुए थे। अकेले बोरियत हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर को घूम के आऊँ। ये धान के खेत कितने लहलहा रहे हैं, हवा से बिल्कुल लहरा रहे हैं। अभी हवा चलेगी, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये नीचे के खेत में है झंगोरा, वो सामने में चरी भी हुई है। चरी घास, चरी पता नहीं ज्वार है, कुछ तो है वो, समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोगों को अगर पता है इसका नाम तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो लग रहा कि चरी है, ज्वार भी इसी तरह का होता है। घूम के आ गई हूँ मैं घर। आज थोड़ा सा जल्दी जाना है, हमारी मैडम की बेटी का बर्थडे है, उसका इनविटेशन आया है। तो पार्टी वार्टी तो कुछ नहीं करनी है क्योंकि कल को फास्ट है, तो आज कुछ खाना नहीं होगा। तो बस ऐसे ही जाके बच्ची को आशीर्वाद दिलाएंगे। ये बर्थडे गर्ल की मम्मी, हाय हाय मिठू, हैप्पी बर्थडे टू यू। है मिठू का केक, दो केक आए हैं। तू भी तो काटेगी, 2 साल कंप्लीट होने को है मिठू को, इसलिए 2 साल का ये चाचू है। कौन नहीं थी? ये सर भी आए हुए हैं, दोनों सर। ये मैडम भी आए हैं। हाँ पापा भी चाहिए उसको। अच्छा, वो कुछ कह रही है। मिठू के बर्थडे में हम लोग चले गए थे, केक कटिंग की तैयारी चल रही थी इस समय, और ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, बस कुछ लोग ही मैम लोगों ने बुलाए थे। तो हम लोग भी वहीं पर रहते तो हमें भी बुला लिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
ये मिट्ठू केक खाने लगी थी। बच्चे केक के बहुत शौकीन होते हैं और कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन केक देखते हैं तो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। मिट्ठू का केक खाने का तरीका बहुत ही सुंदर लग रही थी केक खाते हुए। मिट्ठू की बर्थडे पार्टी से आ गए थे हम लोग घर, और अब मैम जी चले गई हैं नीचे। उनसे मैंने कहा खाना खा के जाओ। आटा गूंथ के गई थी मैं, और सब्जी मुझे बगल से मिल गई थी। तो मैम कह रही कि मेरा मन नहीं है खाने का, तो वो तो चली गई नीचे। लेकिन मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि कल फास्ट है तो आज खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सो जाती। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ पर एंड। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, शुभ रात्रि।